शुभ प्रभात प्यारे विद्यार्थियों, मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम स्वर के बारे में पढ़ चुके हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन के बारे में। आइए चर्चा करते हैं व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। हमने जाना भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण को आगे हम दो भागों में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वे ध्वनियाँ होती हैं जिनको बिना किसी की सहायता से बोला जाता है। आइए आज हम देखते हैं व्यंजन कौन सी ध्वनियाँ होती हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, यानी ये अपने आप में स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं की जा सकती, इनको बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, वो व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण में हवा रुककर मुख से बाहर निकलती है और हमने देखा स्वर में हवा मुख से बिना रुके बाहर निकलती है। हिंदी में मूल रूप से व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ड़, ढ तथा संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर इनकी संख्या 39 होती है। उच्चारण करने के आधार पर व्यंजन को आगे हम 3 भागों में बांटते हैं। जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हवा हमारे मुख से किस प्रकार बाहर निकलती है, कौन कौन से हिस्सों को छूती हुई बाहर निकलती है, इसके आधार पर व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसी के आधार पर हम उच्चारण स्थान निश्चित करते हैं। आगे की कक्षाओं में आप पढ़ेंगे उच्चारण स्थान क्या होते हैं और कौन कौन से वर्णों के कौन कौन से उच्चारण स्थान होते हैं। स्पर्श व्यंजन में क से म तक 25 व्यंजनों को शामिल किया गया है, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के अलग अलग स्थानों को छूती है। क से म तक 25 व्यंजन हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें आगे 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग का हमने एक नाम दिया है और नाम हमने वर्ग के पहले वर्ण के आधार पर रखा है। प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को हम पंचम वर्ण कहते हैं। सबसे पहला वर्ग है क वर्ग। क, ख, ग, घ, ड़। च वर्ग च, छ, ज, झ, ये। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। ये कुल मिलाकर हमारे 5 वर्ग हैं जिनको हमने अलग अलग नाम दिए हैं और साथ में इनके पंचम अक्षरों को हम पंचम वर्ण कहते हैं। क से म तक इनकी संख्या 25 है और इनको ही हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। साथ में इन सभी वर्गों का अलग अलग उच्चारण स्थान होता है, क्योंकि जैसे ही हम इनको बोलने की कोशिश करते हैं तो हमारी जीभ किसी न किसी मुख के भाग को छूती है। व्यंजन का दूसरा भेद है अंतस्थ व्यंजन। इनके उच्चारण में वायु का अवरोध यानी रुकावट बहुत कम समय के लिए होता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, बल्कि थोड़े से अवरोध के साथ बोले जाते हैं, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। इनका उच्चारण करते समय आप अगर विशेष ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि हमारी जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है, बल्कि बहुत कम समय के लिए करती है। य, र, ल, व। व्यंजन का तीसरा प्रकार है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से रगड़ खाने के बाद हवा में गर्मी सी या ऊष्मा पैदा होती है, यानी ऊष्म व्यंजन का उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है। ये भी संख्या में 4 होते हैं, श, श, स, ह। प्यारे विद्यार्थियों, इन सभी व्यंजनों का उच्चारण करते समय अगर हम विशेष ध्यान रखते हैं तो हम महसूस कर सकते हैं कि जीभ हमारे मुख के किस किस भाग को छूती है, हवा किस प्रकार से उच्चारण के समय निकलती है। व्यंजन के 3 मुख्य भेदों के अलावा कुछ और भी व्यंजन होते हैं। आइए इनके बारे में भी जानते हैं। कुछ व्यंजनों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त का अर्थ होता है जोड़ना, एक से अधिक बातों को जोड़ना, यानी कि एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। एक से ज़्यादा व्यंजन जब हम जोड़ देते हैं और उनका एक साथ प्रयोग करते हैं तो उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या मुख्य रूप से 4 होती है, जैसे
क और श को जोड़ने के बाद श बन गया। त और र को जोड़ने के बाद त्र बन गया। ज और य को जोड़ने के बाद ग बन गया। श और र को जोड़ने के बाद श बन गया। क्ष, त्र, ग, श, ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनका प्रयोग अनेक प्रकार के शब्द बनाने में हम करते हैं। उदाहरण के लिए कक्ष, कक्ष में हमने श यानी क और श को मिलाकर एक नया संयुक्त व्यंजन प्रयोग किया है, श, कक्ष। इसी प्रकार से श्रमिक में हमने श्र, जो कि श और र से मिलकर बनता है, संयुक्त व्यंजन का प्रयोग किया है। त्रिशूल और ज्ञानी, इसमें भी हमने संयुक्त व्यंजन का प्रयोग किया है। संयुक्त व्यंजन में विशेष रूप से हमें एक बात ध्यान रखनी है कि किस तरह से हम 2 व्यंजनों को मिलाकर एक नया व्यंजन बना रहे हैं और इनमें किन किन व्यंजनों को हम शामिल कर रहे हैं। जैसे कि क और श से मिलकर श बनता है, त और र से मिलकर त्र बनता है, ज और य से मिलकर ग बनता है और श और र से मिलकर श्र बनता है। इन चारों को हम हिंदी व्याकरण में संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरे प्रकार में हम द्वित्व व्यंजन को रखते हैं। द्वित्व यानी कि 2 एक जैसे व्यंजन, जब स्वर रहित व्यंजन का मेल समान स्वर सहित व्यंजन से होता है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जाना स्वर की सहायता से व्यंजन बोले जाते हैं और हर एक व्यंजन में अ मिश्रित होता है। अगर हम अ को हटा देते हैं तो व्यंजन में नीचे हम हलंत लगाते हैं। हलंत वाले ही व्यंजन को हम स्वर रहित कहते हैं और जब हम उसमें अ मिक्स कर देते हैं, अ जोड़ देते हैं, तो उसको हम स्वर सहित व्यंजन कहते हैं। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं रहना है। जब हम एक स्वर रहित और वही हमारा व्यंजन स्वर के साथ आगे पीछे प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर द्वित्व व्यंजन बन जाता है। उदाहरण के लिए ब, ब, अ। ब हमारा स्वर रहित है और ब में अ जोड़ने से हमारा स्वर के साथ बन जाता है और इन दोनों को जोड़ने के बाद हम बना सकते हैं शब्द डिब्बा। डिब्बा में ब और ब स्वर रहित और स्वर सहित 2 व्यंजनों का मेल किया गया है। इसी प्रकार से छत्ता, त और त, एक त हमारा स्वर के साथ है और एक त हमारा स्वर के बिना है। चक्की, बच्चा, खट्टा, इस तरह के जो शब्द हैं उसमें द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किया जाता है। जो एक जैसे व्यंजन होते हैं लेकिन पहला व्यंजन हमारा स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन हमारा स्वर के साथ होता है। साथ ही हमने देखा संयुक्त व्यंजन में 2 अलग अलग व्यंजन होते हैं लेकिन द्वित्व व्यंजन में 2 एक जैसे व्यंजन होते हैं। साथ ही संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर क्या होते हैं? जब स्वर रहित व्यंजन का मेल अपने से अलग स्वर सहित व्यंजन से होता है। द्वित्व व्यंजन का बिल्कुल उल्टा, द्वित्व में दोनों एक ही व्यंजन होते हैं, पहला स्वर रहित होता है और दूसरा स्वर सहित होता है। लेकिन संयुक्ताक्षर में पहला स्वर रहित होता है लेकिन दूसरा जो व्यंजन होगा वो अलग व्यंजन होगा, एक जैसे व्यंजन नहीं होंगे। उदाहरण के लिए नित्य, त यहाँ पर स्वर रहित है और यह हमारा दूसरा व्यंजन है जो कि स्वर के साथ है। शिष्य, श हमारा स्वर रहित है लेकिन दूसरा हमारा यह व्यंजन स्वर के साथ है। भक्त, स्थान, ये सभी हमारे संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। कभी कभी संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन दोनों में हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो हमें ध्यान से देखना है। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ग, श्र और संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर यानी कि एक व्यंजन स्वर रहित रहेगा और उससे अलावा दूसरा व्यंजन हम उसके साथ प्रयोग करेंगे जो स्वर के साथ होगा। द्वित्व व्यंजन में दोनों एक जैसे व्यंजन होंगे, पहला हमारा स्वर रहित होगा और दूसरा हमारा स्वर के साथ होगा। तो मुझे लगता है स्वर रहित और स्वर सहित, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि बिना स्वर के साथ जो हमारे व्यंजन होते हैं उनके नीचे हम हलंत का प्रयोग करते हैं और साथ में जब हमारे स्वर को हम मिला देते हैं व्यंजन में तो हम पूरा का पूरा व्यंजन लिखते हैं। यहाँ पर सभी व्यंजनों को आप एक साथ देख सकते हैं। क से लेके मैं तक हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं जो कि संख्या में 25 होते हैं। इन सभी वर्गों के पीछे के अक्षर को हम पंचम वर्ण कहते हैं। साथ में 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं और इनके अलावा संयुक्त व्यंजन में भी हमारे 4 व्यंजन होते हैं। साथ ही हम देख पा रहे हैं ज और फ, यहाँ पर नीचे नुक्ता लगाया गया है। इनको हम आगत ध्वनियाँ कहते हैं क्योंकि इनको अरबी और फारसी से हमने अपना लिया है।
और साथ में ड और ढ, ये हमारे जो व्यंजन हैं, इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता, बल्कि इनको हम शब्द के बीच में प्रयोग करते हैं और साथ में इनका उच्चारण भी ड और ढ से थोड़ा सा अलग है, अड़ ढ। आइए व्यंजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। संयुक्त व्यंजन में दो व्यंजनों के मेल से नया व्यंजन बनता है। अभी अभी हमने परिभाषा पढ़ी है और दोनों व्यंजन संयुक्त होकर यानी जुड़कर एक साथ प्रयोग करके नया रूप ले लेते हैं, जैसे कि क श श। संयुक्ताक्षर में भी दो व्यंजनों का मेल होता है, संयुक्त व्यंजन में भी दो व्यंजनों का मेल होता है, परंतु व्यंजनों का रूप नहीं बदलता है। जैसे ग य, जैसे हमने लिखा है वैसे ही उसको जोड़कर हमने लिख दिया है। लेकिन संयुक्त व्यंजन में जैसे ही हमने दो व्यंजनों को जोड़ा तो उसका लिखने का रूप ही हमने बिल्कुल बदल दिया है। इस बात का हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने व्यंजन के बारे में जाना। आशा करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो आपको कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।